तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आपका आर्टिस्ट फ्रेम वैभव। इसलिए सबसे पहले आपका वेलकम है मेरी वीडियो में। आज जो पेंटिंग या फिर हम स्केचिंग करते हैं उसका टॉपिक थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज मैं बना रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज का पेंटिंग या फिर स्केचिंग बोल लो। प्रैक्टिस तो बहुत बार कर ली थी, लेकिन मुझे लगता है बचपन से अभी तक मैंने शिवाजी महाराज का कौन सा भी आर्ट वर्क बनाया नहीं था, या फिर बनाया होगा वो भी तब की बात है जब मैं बहुत छोटा था। क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं दिल में ये ठान लिया था कि जब तक एक अच्छा आर्टिस्ट या फिर आर्ट में इम्प्रूव नहीं कर लेता तब तक मैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी का कौन सा भी आर्ट वर्क नहीं बनाऊंगा। क्योंकि अगर हम किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचते हैं या फिर उनका आर्ट वर्क बनाने जाते हैं जो इंसान पूरे देश में नहीं देश के बाहर भी माना जाता है, तो उसके लिए आपके एफर्ट्स और आपका पैशन दोनों भी बहुत ज़्यादा उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होना पड़ता है। क्योंकि हम ऐसे ही नहीं ऐसे ही नहीं कर सकते कि वो उठा ली पेंसिल, उठा लिया पेपर और कर दिया चालू। क्योंकि उनका जो चरित्र है, उनका चरित्र किसी के जैसा नहीं था, या फिर कोई उनके जैसा बन भी नहीं सकता आज के टाइम पे। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, और वैसे भी ये वीडियो हमारा 2 पार्ट में आने वाला है, इसलिए मैंने इसमें सीधा शिवाजी महाराज जी के फेस की डिटेल्स ही ऐड की है। अगर आपको बैकग्राउंड या फिर उनके सर पे जो पगड़ी होती है, या फिर हम उसको जीरो टॉप भी कह सकते हैं, अगर आपको वो उसका शेडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं अलग से उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो सब छोड़ के हम आते हैं आइस की शेडिंग पे। आइस की शेडिंग आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहली बार मेरे सारे आर्ट्स वर्क में सिर्फ और सिर्फ एक चारकोल पेंसिल ही यूज़ करता हूँ। क्योंकि उससे मुझे पता है बहुत सारे आर्टिस्ट मेकअप ब्रश यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारी पेंसिल है वो ज़्यादा बड़े या फिर डार्क स्ट्रोक छोड़ती है, और बहुत लोगों को स्मूथ शेडिंग पसंद आती है। लेकिन क्या करूँ, मुझे थोड़ा रॉनेस ही पसंद है। जब तक फेस में रॉ दिखता नहीं तब तक मुझे वो पसंद भी नहीं आता। और मेरे ख्याल से अगर हम फेस एक क्या बताओ आपको अभी फीलिंग कैसी हो रही है, लेकिन जब हम रॉ स्ट्रोक्स लगाते हैं तब उसमें शेडिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो आते हैं अपने फेस के पार्ट पे। पहले तो मैंने क्या कर लिए, जिधर हमारे शेडिंग बहुत ज़्यादा होने या फिर वो थोड़ा ज़्यादा डार्कर पार्ट होने वाला है, उस पर थोड़े हेवियर स्ट्रोक्स लगा दिए। उसके बाद वो हेवियर स्ट्रोक्स को सीधा ब्लेंड ही कर दिया। क्योंकि ये जो रेफरेंस है वो आपको पता ही होगा, जो पे अपना रेफरेंस है वो थोड़ा बहुत डार्क में होता है, और डार्क में होने की वजह से हम अब इसके लिए सिर्फ यही पेंटिंग के लिए आर्ट वर्क के लिए हम थोड़ा डार्कर मीडियम से लाइटर मीडियम पे शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि थोड़ा क्या हो रहा है, अगर पहले डार्कर मीडियम ट्राई करेंगे तो लाइटर मीडियम भी हो रहा है, साइड बाय साइड उसको हम ब्लेंडिंग स्टम्प से शेड भी कर रहे हैं। और ये याद रखना, पेंटिंग जैसा भी हो उसमें अगर हम डिटेल्स ऐड करेंगे कोई भी पेंटिंग वो अच्छा ही बन जाता है। और पेंटिंग बनाते समय उसमें एफर्ट डालना भी बहुत ज़रूरी पड़ता है। क्योंकि एफर्ट्स के बिना कोई भी पेंटिंग या फिर जो आर्ट वर्क होता है वो सिर्फ एक खाली कागज़ के बराबर होता है। अगर आप अपने पेंटिंग को खाली कागज़ से पढ़कर कुछ बनाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही नहीं है कि सीधा सुबह उठ गए, पेंसिल और पेपर हाथ में लिया, कुछ भी बना लिया और वो बन गया। उसके लिए सालों की मेहनत या फिर डेडिकेशन और पैशन लगता है। ऐसे ही कोई चीज़ हासिल नहीं होती। जैसे हमारे छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य निर्माण किया था, उसके लिए उनकी मेहनत उनके बचपन से चालू हुई थी। जब वो छोटे थे तभी से उन्होंने बहुत बड़ी वीर पुरुषों की गाथाएं पढ़कर वो बड़े हुए। उनका बचपन सीधा अखाड़े में और हथियारों के साथ हुआ था। तो सब बाद में छोड़ के, क्योंकि आप यही यूट्यूब से भी आपको इससे मेरे से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग उधर रहते हैं। अभी बारी आती है हमारे
जो दाढ़ी होती है या फिर बियर्ड होती है उसमें से बाल की। अगर आप देख सकते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स है, या फिर मतलब वो कैसा होता है, जो मैंने रेफरेंस चूज़ किया है वो एक हमारे शिवाजी महाराज जी की मतलब क्या होती है, प्रतिमा होती है, या फिर आप उसको मूरत बोल रहे हैं वो वाली रेफरेंस, इसलिए उसमें बियर्ड के बाल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए। और ये देखिए मेरे पे टूटने को लगी, इसलिए मैं उसको बाद में चेक कर रहा था। अगर वीडियो पसंद आए तो नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।